प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। एक प्रश्न पूछा है कि मेरे को 10 साल हो गए हैं, मैंने गुरु से दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ली है और मैं संन्यास्त हुआ हूँ और विधि भी करता हूँ, जो उन्होंने मंत्र जाप बताया, सिमरन भी करता हूँ, मगर मैं मुक्त नहीं हो पाया। क्या गुरु में कमी? क्या गुरु में कमी है? हाँ, हो भी सकती है। गुरु में भी कमी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु में कमी नहीं होती। आज तक कहा गया है गुरु में कभी कमी नहीं होती। गुरु में भी कमी हो सकती है। क्या कमी हो सकती है? हो सकता है गुरु तुम पे ध्यान ही ना दे रहा हो और उसे जरूरत भी महसूस नहीं हो रही। ये कमी हो सकती है। बिल्कुल, गुरु ध्यान नहीं देते। गुरुओं को हकीकत में गिनती बढ़ानी होती है और अपने जहाज में घूमना है, लग्जरी लाइफ जीनी होती है। तो सन्यासियों पे कम ध्यान दिया जाता है। बढ़ रहे हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, खामा खाई सर दर्द हो जाएगा तो गुरुओं में कमी होती है। पहली बार सुन रहे होगे, इस पृथ्वी पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, मगर यह हकीकत है। दूसरा, उससे बड़ी कमी शिष्य में होती है। उससे बड़ी कमी शिष्य में होती है। क्या कमी होती है उसे समझ लो। गुरु के होते हुए भी शिष्य मुक्त क्यों नहीं हो पाते? ऐसे समझो, एक तुम डॉक्टर बन जाओ। हम एक गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम डॉक्टर बन जाओ। वैसे भी हम सलाह देने में तो डॉक्टर ही हैं, पीएचडी करी हुए सबने। तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक? तुम डॉक्टर बन गए। अब तुम्हारे सामने एक पेशेंट आ गया, एक मरीज आ गया। अब तुमने पूछा कि तुम्हारे क्लिनिक में आया है, तुम्हारे नर्सिंग होम में आया, हॉस्पिटल में आया। अब तुमने पूछा कि हाँ बताएं, क्या बीमारी है आपको, क्या तकलीफ है? उसने मुस्कुरा के कहा, नमस्कार डॉक्टर जी, आप कैसे हैं? तुमने कहा, मैं ठीक हूं, क्या तकलीफ है? उसने कहा, कुछ तकलीफ नहीं है, बस तकलीफ नहीं है, ऐसे ही। फिर तुमने पूछा, अगर क्लिनिक में आए हो भाई, कुछ तो बात होगी ना, किस लिए आए हो? अब वो पेशेंट ने कहा कि ये 11,000 रुपए आप रख लें। तुमने पूछा तो 11,000 रुपए किस लिए? बस ऐसे ही, कोई तकलीफ नहीं है। क्या तुम डॉक्टर होने के बाद इस आदमी का इलाज कर सकते हो जिसको कोई तकलीफ ही नहीं? इसी तरीके से शिष्य जब अपने गुरु के सामने ये दर्शाता है कि मैं जी रहा हूं, मेरे अहंकार कम हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, और वो निजी लाइफ में पूरा अहंकारी बन के जीता है, दो लाइफ को वो जी रहा होता है, गुरु के सामने पूर्ण समर्पित होता है। अपनी निजी लाइफ में वो किसी के प्रति कोई समर्पित नहीं होता। गुरु के चरणों में लेट के दंडवत प्रणाम करता है। गुरु अगर कुछ कह दे तो उसको मानता है, मगर घर जाके अगर वो पत्नी को मारता है तो वो कभी जिंदगी में मुक्त नहीं हो सकता। हकीकत में उसका समर्पण भी एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं गुरु को धोखा दे रहा हूं, हकीकत में वो अपने को धोखा दे रहा है। वो अपने को धोखा दे रहा है। गुरु के सामने वो कहता है, मुझे तो ब्रह्मचर्य सत्य है, मुझे ब्रह्मचर्य सद गया, औरतों से तो मैं बहुत दूर हूं। और औरतों में ही इतना ज्यादा रम गया कि औरत जैसा ही बन गया वो, तो वो मुक्त कभी नहीं हो सकता। गुरु के सामने जब तक मानसिक रूप से आप बिल्कुल भी कपड़े नहीं उतार देते, आपने मानसिक कपड़े जो पहने, जब तक आप वो नहीं उतार देते, तब तक आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। और जो गुरु के सामने जीवन को जी रहे हो, उसी जीवन को अगर आपने अपने निजी संसार में नहीं जिया तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। फिर चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, कोई भी गुरु हो, वो सब यहां पर बेकार हो जाएंगे अगर तुम इस बात को नहीं समझे। तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। तुम कह रहे हो 10 साल से सिमरन कर रहा हूं, विधि कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। 10 जन्म भी लग जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो बारीकी से समझी नहीं बात।
और फिर तुम गुरु पे संदेह कर रहे हो। कभी खुद पे भी संदेह करके देखो। गुरु, ये वाला गुरु ऐसा है, वो वाला गुरु ऐसा है, वो वाला गुरु ऐसा था, ये गुरु ऐसा है। कभी तुमने अपने पे भी संदेह करा? जैसे अंधे आदमी को अंधेरा दिखाई देता है, क्या तुम साधक होने योग्य भी हो? कभी अपने पे शक करा? अपने पे संदेह उठाओ। समझो, गुरु के सामने तुम 1 साल के बच्चे की तरह हो जाओ, पूरी तरह 1 साल के बच्चे की तरह, 2 साल के बच्चे की तरह, जैसे हो वैसे ही हो जाओ। और ये तुम अपनी निजी लाइफ में भी रखो। मैं ये नहीं कह रहा गुरु के सामने जो तुम सच बता दो वो घर जाके सच बता दो, फिर तो तुम गुरु के साथ ही रहोगे आश्रम में, घर में नहीं, जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। नहीं, मगर गुरु के चरणों में गिरने के बाद जो प्रेम आता है, अब पत्नी के चरणों में, पति के चरणों में भी तो गिर सकते हो। एक औरत जा रही है आश्रम में, सुबह शाम आश्रम में पोछा लगा रही है, मंदिर में सफाई कर रही है, सब कुछ कर रही है, और वो हाथ जोड़ के बैठी हुई है, बाबा जी मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है। इतना सारा काम आश्रम में मंदिर में कर रही हो, सुबह बहू को ही 1 कप चाय बना के दे दो, थोड़ी बहू की सेवा कर लो, मंदिर में पोछा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा समझो चीजों को। और मुक्त तुम हो, तुम उसे जान नहीं पा रहे, उसे जानो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।